मैं आपको एक लेसन दे सकता हूँ। उस समय, हमारे समय में आईटीआई को बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता था। कहता तो आईटीआई में एडमिशन ले लिया, अरे रे 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 रे, अरे टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन लेना था, है ना, ये आईटीआई पढ़ के क्या होगा, इसमें नौकरी चाकरी थोड़ी मिलता है, लोहा लगकर पीटना पड़ता है, जाकर के कारखाना में धूल जर्दा फंसना पड़ेगा, है ना, इसका कोई वैल्यू है। ये सोच थी उस समय, हमारे समय। मैं गांव का, मैं भागलपुर जिला का रहने वाला हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ। नगरपाड़ा मेरा गांव हुआ। हमारे पूरे गांव में जब मैं एडमिशन यहाँ लिया तो सबको, हमें जितने मेरे क्लास फ्रेंड थे सब कहते देखो ना, ये तो क्या कहते हैं एडमिशन आईटीआई में ले लिया, देख, है ना। उस समय जेपी आंदोलन बहुत चरम पर था। मैं कॉलेज में दाखिला लिया, कॉलेज 1.5 साल तक बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन आईटीआई संस्थान खुला हुआ था। उस प्रिंसिपल का हिम्मत देखिए। उस जेपी आंदोलन में भी सारे पूरे बिहार के कॉलेज और पूरे बिहार का शिक्षा संस्थान सब ठप पड़ गया था, और एकमात्र मेरा आईटीआई संस्थान ये कटिहार खुला हुआ था। बस मैंने अखबार में विज्ञापन देखा और आकर के मैं अप्लाई किया, आवेदन किया और मैं एडमिशन करा लिया। बाद में आकर के बंद थे कॉलेज सब, हमारी पढ़ाई यहाँ शुरू हो गई। इसके बाद मैं पास किया। इस बीच में क्या क्या घटना हुआ उतना चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यह एक रोशनी देने के लिए पहुँचा कि आप लोग, अभी भी लोगों के मन में यह धारणा बनी हुई है, और मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एडमिशन ले लेने से नहीं होता है, कार्य करने से होता है। आप काम पर ध्यान दें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। नम्रता और शिष्टाचार स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, आप अपने पदाधिकारी से डिमांड भी करें, अगर कुछ दुख तकलीफ है तो स्टूडेंट फेडरेशन के माध्यम से, आप मॉनिटर के माध्यम से, जो लीडिंग है वो मिल करके बात करें एक करके। जो प्रिंसिपल साहब के हाथ में अपनी, उनका भी तो हाथ बंधा हुआ है, सबका हाथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव होगा आप लोगों का ये समाधान को दूर करेंगे। और 10 मिनट के बातचीत में हमें पता चल गया, मैं भी बाल सफ़ेद करके आया हूँ, 10 मिनट के अंदर में पता चल गया कि आपके प्रिंसिपल साहब बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही अनुभव है इनके पास। ये अच्छे नौकरी छोड़ करके इस इंस्टीट्यूट में इसलिए योगदान दिए कि लड़कों का भविष्य को हम तैयार करें। कितने लोग आईएएस की नौकरी छोड़ करके और उसके बाद या करते हुए भी पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को, एक सोच होता है। मैं फिर से नमन करता हूँ प्रिंसिपल साहब को कि ऐसा सोच अभी के समय में बहुत कम लोगों के पास में है। तो आप काम सीखें, अपने जॉब पर ध्यान दें। टाइम एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और उस टाइम का मुझे अनुभव और ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग सेंटर है ना, आपको तैयार किया जा रहा है। अभी तक तो आप हाई स्कूल में होंगे, मैट्रिक पास किए होंगे, इंटर किए होंगे, कुछ ग्रेजुएशन के भी छात्र होंगे इसमें, ऐसा भी है। तो वहाँ पर इतना शिष्टाचार आपको नहीं मिला होगा। ये पहले लगता है कि ये नीरस जगह है। आपको समय क्या चीज़ होता है उसका हमें प्रशिक्षण मिला यहाँ आने के बाद। 7 बजे का क्लास चालू होना है तो 7:10 में अटेंडेंस क्लोज हो जाता था। 7:10 में अगर अटेंडेंस क्लोज हो गया, उसके बाद अगर हम लोग पहुँचते थे तो अंदर आने नहीं दिया जाता था, और उसके बाद अंदर आकर के आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता था बाहर में कि वहीं से सुनो, बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था। 2-4 गलतियाँ हुई, उसके बाद फिर अपने आप सुधरने लगे। कुछ दबंग टाइप के भी स्टूडेंट थे उस समय, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तेवर दिखाया। आज वो लोग जो तेवर दिखाने वाले थे आज भटकते होंगे, छोड़ के बहुत लोग चले गए बीच में। लेकिन आप लोगों से मैं आग्रह करने आया हूँ कि आप अगर नामांकन लिए हैं तो पूर्ण रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करें, अच्छे मार्क्स से, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास करें। जहाँ तक जॉब का सवाल है, कौन कहता है कि जॉब नहीं लगता है आईटीआई करने के बाद? लगता है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपको नौकरी मिलेगी, यह गारंटी है।
और अगर यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा सर्टिफिकेट आप लेके जाएं जो कि सर्टिफिकेट आपको देखे और आप सर्टिफिकेट को देखें, तब तो वह फिर बिना काम का होगा। आप यहाँ से निकलें, पहले अप्रेंटिसशिप करें, उसके बाद कहीं छोटा छोटा इंडस्ट्रीज में काम सीखें, लेथ चलाने सीखें, कोई मशीन इंजन बनाने सीखें, कहीं कहीं गैरेज में, कहीं कोई छोटा छोटा कुटीर उद्योग में जा करके आप काम सीखें। पहले काम का अनुभव होगा तो नौकरी तो आपको अपनी मिलेगा, आप जाएंगे। अभी तो ऐसा सुविधा हो गया है कि प्रिंसिपल साहब, मुझे बहुत प्रसन्नता मिली कि प्रिंसिपल साहब ने कैंपस सिलेक्शन करवाना शुरू कर दिया है। हम लोगों के ज़माने में तो कैंपस सिलेक्शन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। जाइए, आप सर्टिफिकेट मिल गया, चले जाइए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा के घूम करके पहले नाम दर्ज करें, अपने से जा करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। कम से कम 20-25 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, उस समय तो बिहार और झारखंड दोनों एक हुआ करता था। टोटल इंडस्ट्री जितना था, नॉर्थ बिहार हो, साउथ बिहार हो, जितना हो, सब जगह जा, घाटशिला, जमशेदपुर, टाटा, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ा था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा करके नाम दर्ज कराया था। फिर अप्रेंटिस ज्वाइन किया चाईबासा में, वहाँ से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके डिप्लोमा पूरा कंप्लीट करके इसके बाद मैं कोल इंडिया में ज्वाइन किया और फॉरमैन इंचार्ज के पद से सेवानिवृत्त हो गया। और आज 6 साल हो गए रिटायर किए हुए। हमारी बहुत इच्छा थी, 44 बरस के बाद मैं इस धरती पर पैर रखा हूँ। स्वस्थ हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, बच्चे लोग भी हैं, सभी अच्छे जगह पर चले गए हैं। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों से मिलकर के। हमारी ये अंतिम इच्छा थी कि मैं इंस्टीट्यूट आकर के ये सेकंड, मैं भी फिटर ट्रेड का छात्र था। ये शुरू से जो सेकंड बेंच में जो दूसरा नंबर का जो बेंच वाइस है, वो मेरा बेंच वाइस हुआ करता था। और थोड़ा मैं यही कहना चाहूँगा साहब बहुत महान है, बहुत महान है। जब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इनका समय बहुत कीमती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का ये जॉब जो है बहुत नीरस जॉब है। जब हम पढ़ते हैं कॉलेज में, लाइफ में, तो क्या कहते हैं, कविता है, दोहा है, हिंदी की रसरंग बहुत कहानियाँ हैं, अंग्रेजी में पोएट हैं, ये सब चीज़ पढ़ते हैं, मनोरंजन होता है स्कूल में। कुछ पॉलिटिकल साइंस है, तरह तरह के जो जिस सब्जेक्ट में है, मैथ है, जो भी है। लेकिन यहाँ क्या है, जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो ये सब तो पहले जानते नहीं हैं क्या होता है। फाइल पकड़ा दिया जाता है, क्या है, क्या कहते हैं, कोरेती, आम भाषा में, घर के बोलचाल भाषा में। अरे कहाँ एडमिशन, गार्जियन भी आके देखेगा तो कहेगा अरे यही कराने के लिए बेटा को पढ़ाए थे, ग्रेजुएशन कराए थे, इंटर कराए थे, यही रेती घिसने के लिए। लेकिन नहीं, इस रेती में बाबा विश्वकर्मा का वास है। बाबा विश्वकर्मा को नमन करो, है ना। बिना विश्वकर्मा का यह संसार विहीन है। अगर ये विश्वकर्मा नहीं होते, ये बेंच वाइस नहीं होता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होता, तो ये टेक्नोलॉजी का शुरुआत जगह है, शुरुआत यहीं से होता है। इसके बाद ही ना पॉलिटेक्निक है, इसके बाद ही ना फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, कि इसके पहले है। तो बुनियाद कौन है? बुनियाद ये ITI का छात्र है। पहले यहीं से जमीनी चीज शुरू होता है। इसके बाद इंजीनियर भी सीखते हैं तो हम ही से सीखते हैं आकर के। वो डिप्लोमा लेते हैं, वो इंजीनियर बन करके आते हैं और सिखाते हैं हम लोग उनको, क्योंकि उनको इतना नीचे से स्तर से पता नहीं रहता है। और आप बारीकी से किसी मशीन के बारे में जाते हो, जब काम सीखोगे तो एक इंजन का पार्ट्स आप जानोगे, वो इंजीनियर पढ़ के आएगा। किताब का ज्ञान होगा ज़्यादा आपसे, ड्राइंग आपसे ज़्यादा समझेंगे, शिक्षा ज़्यादा है तो उनको तो ज्ञान तो होगा ही। तो आप उनसे सीखो और आप उनको कार्य का अनुभव दो, उनको सिखाओ, यही समन्वय है। और इंजीनियर और एक ITI के छात्र में अपने की अंदर हीनता की भावना मत रखो, बढ़ो आगे और मेहनत करो, सफलता तुम्हारे हाथ होगा।
हमारे समय में एनसीसी भी चलता था यहाँ पर। मैं सार्जेंट था एनसीसी का यहाँ पर, और आसाम में पूरे बिहार का निकला था, क्या कहते हैं वो कैंप लगा था सीनियर डिवीज़न का। उसमें से 4 छात्र चुनाए थे इस आईटीआई से, और मैं उसका सार्जेंट था। हमारे नेतृत्व में यहाँ से सिलचर जो है कैंप अटेंड करने गया था। मैं प्रिंसिपल साहब से पूछा कि आईटीआई चल रहा है क्या, एनसीसी चल रहा है क्या? बोला नहीं, ये बंद है। दूसरी बात मैं इसलिए कहा कि ये नीरस लगता है। मैं जब आया यहाँ तो यहाँ पर 2 पूजा होता था, एक सरस्वती पूजा और एक विश्वकर्मा पूजा। कल्चरल प्रोग्राम कुछ नहीं होता था यहाँ। मैंने 75 में जब एडमिशन लिया तो सबसे पहली बार सिर्फ मूर्ति पूजा होता था, पूजा पाठ बहुत अच्छा से होता था, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता था। मैं पहली बार आकर के एडमिशन लेने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल के अनुमति से, छात्र लोगों के अनुमति से, हॉस्टल वार्डन के अनुमति से यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम को मैंने हॉस्टल के प्रांगण में शुरू किया। ये पीछे साइड जो हॉस्टल था पुराना, अभी पता नहीं क्या स्थिति में है, मैं नहीं कह सकता। और वहाँ पर हम लोग सरस्वती पूजा में ड्रामा का स्टार्ट किया, ऑर्केस्ट्रा का शुरुआत किया, विश्वकर्मा पूजा में ड्रामा का स्टार्ट किया। 4 ड्रामा हम लोग यहाँ पर, उस समय तो टीवी वगैरह का युग था नहीं, मनोरंजन का वही साधन था, ऑर्केस्ट्रा है, थिएटर, ये ड्रामा वगैरह। तो इसका हमने शुरुआत किया, और 7-8 साल का तो मेरे पास रिकॉर्ड है। कुछ छात्र आप ही में से मिलते रहते थे ट्रेन वगैरह में, तो बातचीत में पता चलता था कि मैं कटिहार का स्टूडेंट हूँ, आईटीआई का। तो पूछते तो बोलता था नहीं, ड्रामा हो रहा है ना, हो रहा है, ये सब पता चला। उसके बाद तो फिर संपर्क टूट गया। हमारी बहुत इच्छा थी कि क्या कहते हैं आकर के आप लोगों से मिलूं,